बुझाई विधवा महिला की प्यास। गांव के बाहर एक घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक पुराना शिवालय स्थित था। इस शिवालय में वर्षों से एक साधु निवास करते थे। वे योग और ध्यान में लीन रहते और भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दूर दूर से लोग उनकी सिद्धि और तपस्या के किस्से सुनकर उनके दर्शन करने आते थे। साधु का स्वभाव शांत, दयालु और करुणा से भरा हुआ था। गांव की विधवा महिला का दुख। उसी गांव में एक विधवा महिला जिसका नाम गौरी था, अकेली रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उसका जीवन दुखों से भर गया था। गांव के लोगों ने धीरे धीरे उससे दूरी बना ली थी, क्योंकि विधवा होने के कारण उसे अपशकुनी समझा जाता था। गौरी का जीवन बहुत कठिन हो गया था। घर का कोई सहारा नहीं था और गांव के लोग भी मदद करने से कतराते थे। गौरी की एक ही संतान थी, एक छोटा बेटा, जिसे वह बड़े संघर्षों से पाल रही थी। लेकिन गरीबी और तंगहाली के कारण उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। कई दिनों तक उसे भोजन नसीब नहीं हुआ। उसकी आंखें हर वक्त आंसुओं से भीगी रहतीं और उसका मन धीरे धीरे टूटता जा रहा था। प्यास की ज्वाला और व्याकुलता। गौरी के जीवन में एक और बड़ी समस्या थी, उसकी आत्मा की प्यास। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि उसका जीवन सूना और बेमानी हो गया है। वह दिन रात सोचती रहती कि आखिर उसकी इस पीड़ा का अंत कब होगा, कौन उसके जीवन में खुशियों की बयार लाएगा। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि उसके जीवन में कोई चमत्कार हो जाए। एक दिन गौरी की प्यास असहनीय हो गई। उसने सोचा कि अब उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसकी आत्मा की इस जलन को शांत कर सके। उसे याद आया कि गांव के बाहर रहने वाले साधु महाराज बहुत सिद्ध पुरुष हैं। लोग कहते हैं कि वे भगवान के समान हैं। मन में एक उम्मीद की किरण जागी और गौरी ने साधु महाराज के दर्शन करने का निश्चय किया। गौरी का शिवालय पहुंचना। एक भोर में जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थी, गौरी ने अपने बेटे को पड़ोस में छोड़कर साधु महाराज के पास जाने का निर्णय लिया। वह पैदल ही शिवालय की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन और कांटों से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में आशा थी कि शायद साधु महाराज उसकी पीड़ा को समझ सकें। जब वह शिवालय पहुंची तो उसने देखा कि साधु महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। गौरी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से उनके चरणों में बैठ गई। गौरी की व्यथा कथा। साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और गौरी को देखा। उनकी आंखों में करुणा और स्नेह का प्रकाश था। गौरी ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में सिर्फ अंधकार है। मैं विधवा हूं, समाज ने मुझे ठुकरा दिया है। मेरे बेटे को पालने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अब समाप्त हो गया है। मेरी आत्मा जल रही है, मेरी प्यास बुझ नहीं रही। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? साधु महाराज ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और कुछ पल के लिए मौन साध लिया। फिर उन्होंने गौरी से कहा, बेटी, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। यह संसार माया का खेल है, लेकिन मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की प्यास वास्तव में सांसारिक सुखों की नहीं, बल्कि अध्यात्म की है। साधु का मार्गदर्शन। साधु महाराज ने गौरी को जीवन का गूढ़ ज्ञान समझाया। उन्होंने कहा, प्यास सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा भी प्यास से तड़पती है। जब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक जीवन अधूरा रहता है। तुम्हारी प्यास सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक है। तुम्हें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जब मन में विश्वास और श्रद्धा होगी तो सारी कठिनाइयां स्वतः दूर हो जाएंगी। साधु ने गौरी को शिव मंत्र का जाप करने और प्रतिदिन जल अर्पित करने का उपदेश दिया। उन्होंने उसे यह भी सिखाया कि कैसे ध्यान और साधना से वह अपनी आत्मा की प्यास बुझा सकती है। गौरी ने साधु महाराज की बातों को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया और शिव उपासना में लीन हो गई। उसने प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके मन में जो अशांति और दुख था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। गौरी ने देखा कि उसके बेटे का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और गांव के लोग भी अब उससे पहले जैसा व्यवहार नहीं करते थे। यह सब देखकर गौरी को विश्वास हो गया कि साधु महाराज ने उसकी आत्मा की प्यास बुझा दी है। प्यास का अंत और आत्मा की तृप्ति समय बीता गया। गौरी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। उसका मन भगवान शिव की भक्ति में रमा हुआ था। साधु महाराज ने उसकी आत्मा की जिस प्यास को बुझाया था, वह अब तृप्त हो चुकी थी। गौरी अब न सिर्फ अपने बेटे का पालन कर रही थी, बल्कि गांव की अन्य विधवा महिलाओं की सहायता भी कर रही थी। वह अब दूसरों के जीवन में भी आशा
और विश्वास की ज्योति जला रही थी। संदेश: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख और कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। आत्मा की सच्ची प्यास को बुझाने के लिए हमें सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर ईश्वर की ओर जाना चाहिए। जब हम श्रद्धा और विश्वास से अपने जीवन में अध्यात्म को स्थान देते हैं, तो हमारी आत्मा को शांति और तृप्ति प्राप्त होती है।